मैं आग्रह करती हूँ श्री डॉक्टर DP सिंह साहब से, आप सीनियर एडवाइज़र इंजीनियर इन चीफ कम स्पेशल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ बिहार से, कि कृपया आएँ और अपने विचार हम सबसे साझा करें। तो एक ज़ोरदार ताली द्वारा आपका स्वागत करते हुए। परम आदरणीय डॉक्टर बिनेश्वर पाठक जी, मंच पर आसीन डिस्टिंग्विश्ड एंड लर्नेड अतिथिगण, ऑडियंस में बैठे इंडिया के विभिन्न क्षेत्रों से, दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए महानुभाव, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है जो इवेंट डे, जो टॉयलेट वर्ल्ड वाटर डे के रूप में मनाई जाती है। बिंदेश्वर, सबसे पहले मैं डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। उन्होंने जो सैनिटेशन के संबंध में आज से 52 साल पहले जो चिंतन किया, जो सोच उजागर किया, जो चीज़ें उन्होंने बताया, उसके संदर्भ में यही मैं कह सकता हूँ कि इज़ अ ग्रेट टेक्नोक्रेट, इज़ अ ग्रेट फिलोसोफर, इज़ अ ग्रेट सोशल चेंजर। इतने महान पुरुष के लिए सबसे पहले मैं सभी से आग्रह करूँगा कि तालियों की गड़गड़ाहट से ऐसे गड़गड़ाहट करें ताकि उनके कानों में गूंजे, उन्हें खुशी हो। जिस यह देश सैनिटेशन के संबंध में 75 साल से सोचती आ रही है, आज़ादी के 75 साल बीत गए। जिस कॉलेज से मैंने पढ़ा वो भी 175वीं साल यूनिवर्सिटी की मना रही है, जहाँ से मैंने सिविल इंजीनियरिंग किया था। मेरी नौकरी शुरू हुई थी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दिल्ली से, यहीं से मैंने अपना प्रारंभ किया था नौकरी। मैं आज से जो 82 में जो देखता था दिल्ली, जिसके लिए दिल्ली आज भी उसी के लिए तड़प रही है, चाहे वो वाटर सप्लाई की मामला हो। आज के दिन में भी दिल्ली जो है इंपोर्ट करता है नेबरिंग पड़ोसी राज्यों से पानी। जो पानी ज़मीन के में उपलब्ध है वो पीने योग्य नहीं है, जो जमुना नदी में पानी है वो पीने योग्य नहीं है। और ऐसे में हम उत्तर प्रदेश, हरियाणा और कई जगहों पर, कई राज्यों पर हम इंतज़ार करते हैं कि वहाँ से पानी मिले। जहाँ से दिल्ली शुरू होता है वजीराबाद प्लांट है, जहाँ पर नजफगढ़ नाला आकर मिलता है। दिल्ली का करीब 60% गंदा पानी वो लेकर आता है और नाला जो है, जमुना जो है, एक नाला के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि सिचुएशन कैसा है। डॉक्टर पाठक ने जो 68-70 में बताई, जो आयाम जो है, जो कंपोनेंट्स ऑफ सैनिटेशन की जो बात की, चाहे इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट्स की बात हो, चाहे कम्युनिटी टॉयलेट की बात हो, पब्लिक टॉयलेट की जो बात हो, बिहेवियर चेंज की जो बात हो, जो उन्होंने उस समय सोचा, आज के दिन में इतने सालों के बाद हम ज़रूर खुश हो गए हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में 2019 में हमने अचीव किया, ODA फ्री कंट्री अचीव किया 2019 में। ये मोदी जी का प्रयास रहा और हमारे प्रधानमंत्री जी का प्रयास रहा। कितने सालों के बाद हमने अचीव किया ओपन डेफिकेशन फ्री कंट्री। इसमें सबसे बड़ा मुझे याद है 80s का जो कंपोनेंट, जो आप देखेंगे गांधी मैदान, पटना का ही गांधी मैदान हुआ करता था, वहाँ पर टॉयलेट कॉम्प्लेक्स हुआ करता था, अभी भी पहले हुआ करता था। वहाँ से बायोडेग्रेडेशन के बाद उसमें स्ट्रीट लाइटिंग जो होता था वो पाठक जी के टॉयलेट कॉम्प्लेक्स से होता था। तो आप समझ सकते हैं उस समय खाद, जो आज 3R की बात की जाती है, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, उन्होंने उस बहुत पहले सोच लिया था इस संबंध में। और इसी तरह से उन्होंने जो टॉयलेट कॉम्प्लेक्स, आज जो स्वच्छ भारत मिशन का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है कम्युनिटी टॉयलेट,
पब्लिक टॉयलेट, आज हम सरकार उसके बनाने में भी डरती है। इसलिए डरती है कि उसको मेंटेन कैसे होगा। लेकिन पाठक साहब ने जो उस समय बताया, आज आप कश्मीर से कन्याकुमारी चले जाइए, हर शहर में आपको टॉयलेट कॉम्प्लेक्स मिलेंगे। और इन्होंने जो पे एंड यूज़ का जो कॉन्सेप्ट दिया, इतना सक्सेसफुल कॉन्सेप्ट, इतना बढ़िया जो उन्होंने बोला, अभी बताया कि महाराष्ट्र में सबसे लार्जेस्ट कॉम्प्लेक्स उन्होंने बनाई। अगर देखेंगे हम सेप्टिक टैंक की बताएं तो इंडिया हैज़ गॉट द लार्जेस्ट सेप्टिक टैंक इन द वर्ल्ड। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय उन्होंने जो सोचा, आज के दिन में सरकार उसको नहीं कर पा रही है। सरकारी पदाधिकारी करने में डरते हैं क्योंकि उसका मेंटेन कैसे होगा। लेकिन उन्होंने दिखाया है, पाठक साहब ने दिखाया है कि कैसे पब्लिक टॉयलेट को कैसे मेंटेन किया जा सकता है, चंद पैसों से कैसे उसको मेंटेन की जा सकती है। तो ये आज के दिन में भी कंपोनेंट, और मुझे जो इन्होंने जो किया, मैं ये कहूँगा, मुझे ये ज़्यादा नहीं होगा कि अगर फादर ऑफ सैनिटेशन के रूप में, चूँकि इन्होंने जो फिलॉसफी, जो गांधी की फिलॉसफी फादर ऑफ द नेशन से जो उन्होंने अचीव किया, जो प्राप्त किया, इंस्पायर हुए, और उन्होंने जो इस तरह से ये इम्प्लीमेंट कराया, ये बहुत ही हमारे जैसे इंजीनियर्स के लिए भी, जो हम लोग हार्डकोर इंजीनियर्स हैं, अगर आप बोलें हज़ारों करोड़ों टॉयलेट बनाना है तो हम एक साल में बना देंगे। लेकिन टॉयलेट इज़ नॉट ए कंस्ट्रक्शन। ये केवल काम करने, कंस्ट्रक्शन का काम नहीं है। इसमें मेंटलिटी, अगर मुझे याद करें तो सुलभ इंटरनेशनल का एसोसिएशन मेरा 86 से है। जो गंगा सफाई योजना में मैं कागज़त था, उस समय 1000 टॉयलेट ड्राई पिट को वेट पिट में, ड्राई लैट्रिन को पोर प्लस लैट्रिन में कन्वर्ट करने के लिए 1000 टॉयलेट का कागज सुलभ इंटरनेशनल को 87 में मिला था। उस समय हम लोग जाते थे तो लोग जो है ये बनाना नहीं चाहते थे। हम लोग को उनके पास घरों में जगह नहीं था, किचन में जाएं, किचन में बनाना नहीं चाहते थे, बेडरूम में बनाना नहीं चाहते थे, उनके पास जगह ही नहीं था। हम लोगों को कितना डिफ़िकल्ट होता था कन्विंस करना। तो ये जो बिहेवियर चेंज है, जो सोच है, ये सोच के परिवर्तन जो है ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसी कारण से मैं 75 साल लग गए लोगों को समझाने में कि जो टॉयलेट, जो पाठक जी ने टॉयलेट दिया, पोर प्लस टॉयलेट, जो 1 मीटर डायमीटर का, 1 मीटर डेप्थ, कितना लगता है कि भाई पोल्यूट हो जाएगा, ज़मीन का पानी गंदा हो जाएगा। लेकिन इन्होंने सोचकर बहुत ही साइंटिफिक वे में बताया कि नहीं, इससे कोई पोल्यूशन नहीं होने जा रहा, इससे फ्री रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो ड्राई लैट्रिन से जो बीमारियां हो रही है वो बच जाएंगे। तो लाखों करोड़ों लोगों को इन्होंने बीमारियों से मुक्त किया। और इस प्रकार इनका कंट्रीब्यूशन अगर देखें सुलभ इंटरनेशनल का, तो 1.6 मिलियन टॉयलेट्स बनाई, स्कूल में टॉयलेट्स बनाई, स्लम एरियाज़ में टॉयलेट बनाई, सिटीज़ के हर क्षेत्रों में किया। गंगा कार्य योजना के तहत विभिन्न गंगा के किनारे शहरों के लिए काज किया। तो आप देखेंगे कि इनका कंट्रीब्यूशन अतुलनीय है। ये इसको कंपेयर नहीं की जा सकती है। तो इसलिए ये जो काम जो किया इन्होंने बहुत ही सराहनीय है। इस कार्य के लिए मुझे सरकार, चूँकि सरकार में मैं 40 साल तक नौकरी किया हूँ, और ये सरकार इनकी सोच को, इनके चिंतन को अगर आगे बढ़ाए तो जो हमारी जो लक्ष्य है, अभी तो हमने केवल प्राप्त किया है, हमने तो केवल कंस्ट्रक्शन किया है, अभी अब बहुत आगे निकलना है। अभी हमको सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, अभी जो हमने पब्लिक टॉयलेट की जो बात कर रहे हैं, इसमें बहुत काम करने की बात है। आज का जो थीम है मेकिंग इनविजिबल विजिबल, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम जो बैठे हुए हैं, हम जो पब्लिक के सबसे बड़ा पोल्यूटर हम हैं। 80% ऑफ वेस्ट वाटर जो हम जनरेट करते हैं हमारे घरों से निकलता है, केवल 20% जो है आपके इंडस्ट्रीज से निकलता है। लेकिन 20% जो कि हाईली उसमें पोल्यूशन ज़्यादा, इसमें टॉक्सिक मटेरियल्स रहता है, इसलिए हम ज़्यादा सोचते हैं। लेकिन जो 80% है उसके लिए हम सब जिम्मेवार हैं। और इसलिए जो डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम की जो बात उन्होंने पाठक जी ने की, वो आज भी उतना ही सही है जो 70s में हुआ करता था।
तो इसलिए ये बहुत ही है, इसमें हम सभी को साथ मिल के करना होगा। पाठक जी के सोच को आगे बढ़ाने के लिए सभी को साथ मिल के काम करने की आवश्यकता है, ताकि हम जो सोचते हैं कि हमारा जो घर स्वच्छ हो, शहर स्वच्छ हो, हमारा देश स्वच्छ हो, तो हमको मिल के काम करना होगा। किसी एक के बस की चीज़ नहीं है, ये सरकार के बलबूते की चीज़ें नहीं है, इसमें मूवमेंट की ज़रूरत है, और जो इन्होंने पाठक जी आज से बरसों पहले हमको बताई। इसलिए मेरा अनुरोध होगा, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब मेरा देखता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल बातें इसलिए नहीं करूँगा कि इसमें हमारे जो बैठे हुए हैं सबसे जो देखेंगे कि जो जिनका कंट्रीब्यूशन है, हम याद करें उस दिन का जब हमारी माँ बहनें अंधेरा का इंतज़ार करती थी ताकि अंधेरा हो जाए ताकि मैं जा सकूं शौच के लिए। वो याद करें वो दिन जब स्कूल में बच्चियां इसलिए नहीं जाती थी कि शौचालय नहीं हुआ करता था। वो दिन ड्रॉप आउट्स कितने हुआ करते थे। आज समय बदला है, समय बदला है उस सोच के साथ। ये बड़ी सोच जो है, जो उस पाठक जी ने बहुत बरसों देखा था, उस सोच के साथ ये देश बदला है। तो मेरा ये बहुत बड़ी चीज़ है कि जो हमको करने की चीज़ है, जो ग्राउंड वाटर आज बोल रहे हैं, मेकिंग इनविजिबल विजिबल। हम जो शौच करते हैं, हम जो गंदा पानी निकालते हैं, उससे हमारी नदियाँ, हमारी जो ग्राउंड वाटर ज़मीन के पानी वो उस पर इफेक्ट होते हैं, वो कंटामिनेट होते हैं। ज़मीन के पानी सूखते जा रहे हैं, नदियाँ सूखती जा रही हैं, पानी नहीं है हमारे पास। हम पानी आज दिल्ली सोच रहा है कि हम समुद्र का पानी यहाँ लाएं। इस बात तक सोचने का मजबूर हो रहा है दिल्ली कि हम समुद्र का पानी यहाँ लाएं। क्यों? क्योंकि हमारी जब ज़मीन के अंदर की जो पानियाँ हैं उसको कंटामिनेट करते जा रहे हैं। हम ज़मीन का दोहन करते जा रहे हैं। पंजाब में चले जाइए, इतना दोहन कर चुके हैं कि ज़मीन के अंदर की पानी नहीं है। जो सिंचाई व्यवस्था, जो ज़मीन का पानी का सबसे लेनदार है, वो सिंचाई है, वो एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर अनकंट्रोल्ड वे में हम बिजली फ्री कर देते हैं, पानी का दोहन करते जा रहा है। तो हमको आज जो है देश सोचने पर मजबूर हुआ कि नहीं, इसको रोकना होगा। अगर नहीं रोकेंगे तो हमको ऐसा दिन आएगा कि हमको पानी मिलेगा नहीं, पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो हमारा नेशनल पॉलिसी है, वाटर पॉलिसी, उसमें भी हमने पानी की सबसे बड़ी भूमिका, पानी का जो ग्राउंड वाटर है, इसलिए हम लोग अब जो बातें हो रही है कि नहीं, जो पानी है, जो फ्रेश वाटर, उसको बचाने की आवश्यकता है। वो तभी बच सकता है जब हम जो गंदे पानी करते हैं, जो आज के दिन में करीब 65,000 मिलियन लीटर्स पर डे हम पानी सागरों से निकालते हैं। इसलिए हम उसका रिसाइकिल करें, उसका ट्रीट करके। अभी जो बात हो रही थी, कुलवंत सिंह जी बहुत बोल रहे थे, केवल 28% सुविधा है, तो उसको बचाने की आवश्यकता है। उसको रिसाइकिल, जैसे सिंगापुर में जो पानी, गंदा पानी, उसको साफ करके दी जाती है, उस पर सोचने को मजबूर ये देश हो गया है। और ताकि हम सब मिल के इसको बचाने की आवश्यकता है, एक मूवमेंट को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।